हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और एक बात और, जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ क्लास में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयुक्त होती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, इसको यम से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को अगर सम्मिलित कर दिया जाए, शून्य को भी उसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे जैसे होल नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो हमारे जो संख्याएं प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक। उसके बाद आप पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो पूर्ण संख्या भी होती है। यानी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को सम्मिलित कर लेने पर जो बनती हैं संख्याएं, जो बनती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे देखिए ये पूर्ण संख्या है ना, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या है। इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 डॉट 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 इसको सम्मिलित कर दें तो जो हमारी संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो संख्याओं का समूह जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q के रूप में, यानी जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q is not equal to 0। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो होती है परिमेय संख्याएं। जैसे देखिए हम p/q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चाहे पूर्ण संख्या है इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे पूर्णांक संख्या है इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं, एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, चाहे महत्वपूर्ण बिंदु में लिख सकते हैं कि प्रत्येक, यानी देखिए जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, बताइए। यहाँ से है ना, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं
यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, चाहे कहलाती हैं। ठीक है ना? यानी आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक, आपको प्रश्नावली 1 में मिलेगा, आपको ऐसा सवाल मिलेगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है, कथन टाइप में मिलेगा सवाल आपको प्रश्नावली में, इसीलिए इसको हम समझा रहे हैं आपको। तो अब देखिए, आप नेचुरल यानी जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? परमेय संख्याएं होती है। ठीक, अब देखिए आप इसको भी कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं हैं, इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो होती है वो परमेय संख्याएं होती है। ठीक, उसी तरह से पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या जितनी भी है, जैसे मान लीजिए कि 3 है, चाहे तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, चाहे 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, चाहे 4 है तो 4 हम लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। ठीक है, लेकिन अब इसका उल्टा किया जाए, अब कहा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं, प्रत्येक संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। चाहे प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं जो है वो प्राकृतिक भी नहीं होती हैं, चाहे प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी नहीं होती हैं, क्योंकि अब देखिए पूर्णांक संख्याएं जो है इसमें तो पूर्ण संख्या ही है, लेकिन इसके अलावा भी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें सम्मिलित हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, उसी तरह से परमेय जो संख्या है, यानी प्रत्येक परमेय संख्या जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्या हो। ठीक, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम परमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय होती है, प्रत्येक पूर्णांक परमेय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं परमेय संख्याओं के बीच, यानी मध्य में हम परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करेंगे, यानी 2 परमेय संख्या है उनके मध्य परमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यानी 2 परमेय संख्याओं के बीच 2 परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना। परमेय संख्या ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती है, बहुत सी सारी होती हैं, ठीक है, अनेकों होती हैं। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच आपको कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 1 ज्ञात करनी है कि 2 ज्ञात करनी है कि 3 ज्ञात करनी है? तो इसके लिए कुछ नियम है। तो हम पहला नंबर बताएंगे आपको, जब एक परमेय संख्या ज्ञात करनी हो, एक परमेय संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है। जब एक परमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके लिए हम आपको बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है, कि यदि 2 परमेय
संख्या x तथा y हो तो इनके बीच इनके मध्य परिमेय संख्या जो होगी, परिमेय संख्या इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। यानी दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके हम आधा कर देंगे तो इनके बीच का परिमेय संख्या हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल इस पे लेते हैं, एक सवाल हम बताते हैं आपको। ठीक है, कि परिमेय संख्या 3/4 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं इस फॉर्मूले से। यानी परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या है, इनके बीच हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए इसको x मान लीजिए, एक x बराबर मान लीजिए 3/4 मान लीजिए, y बराबर मान लीजिए, इसको y मान लीजिए 3/5 को। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे, यानी बीच की परिमेय संख्या जो होगी, बीच की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, यानी 1/2, एक्स का मान कितना है 3/4 है और वाई का मान है 3/5। इसको दोनों को जोड़ दीजिए जाए, तो ये हो जाएगा 1/2, इन दोनों का एलसीएम 20 होगा, 20 होगा। ठीक, 15 जो यहाँ हो जाएगा 15, 4 3 12, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 27/20 और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27/40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3/4 और 3/5 के बीच जो परिमेय संख्या होगी वो 27/40 होगी। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे कि जब एक से अधिक परिमेय संख्या, यानी जब दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो। तो चलिए लिखते हैं हेडिंग, दूसरा नंबर, जब n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए जैसे देखिए, यदि दो परिमेय संख्या x तथा y हो, जहाँ x इज लेस देन y, यानी y x से बड़ा हो, ठीक है, तब इनके बीच n मध्य संख्याएं
संख्याएं x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d डॉट 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 x प्लस nd, जहाँ d जो है, जहाँ d बराबर होता है, जहाँ d बराबर होता है y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, ये होता है d का मान। ठीक है, चलिए इससे एक सवाल हम देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं। एक सवाल है इससे, सवाल ये कह रहा है कि 3/5 और 2/3 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। 4 परमेय संख्या यानी n का मान कितना है, 4 है। यानी हमको जैसे आप लोग को बताया गया है कि जब n परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो d बराबर होता है y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। ठीक है, जहाँ y जो होता है वो x से बड़ा होता है। अब हम इसमें देखेंगे कौन बड़ा है। ठीक है, इसमें कौन, यानी 3/5 और 2/3 में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। ठीक ना, तो ये वाला छोटा है, तो हम x का मान लेंगे 3/5 और y का मान लेंगे हम लोग 2/3। और n यानी इसके बीच कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 4 ज्ञात करनी है, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम d बराबर निकालेंगे, तो सूत्र होता है d बराबर y माइनस एक्स बाई n प्लस 1, यानी y का मान है 2/3 और x का मान है 3/5 अपान n का मान है 4, यानी 4 प्लस 1। इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 9 बटे हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे हम इसको तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 अपान इसको हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पहला परमेय संख्या जो होगा, मध्य जो पहला परमेय संख्या होगा, यानी पहली संख्या जो होगी वो x प्लस d होता है सूत्र ना। तो x का मान कितना है, 3/5 है, और प्लस d का मान कितना है 1/75। तो इन दोनों का एलसीएम आपका होगा 75 हो जाएगा। अब इस प्रकार इसको जब 75 करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 में गुणा करेंगे, 15 तिया 45 और प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 46/75। ठीक है, फिर दूसरी परमेय संख्या हो जाएगी, यानी दूसरी संख्या जो होगी वो x प्लस 2d होता है, यानी x का मान है 3/5 प्लस 2 इंटू d का मान है 1/75, यानी ये हो जाएगा 3/5 प्लस 2/75। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 75 और इसको 15, 5 में 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, सॉरी 10 में 2 होगा, ये हो जाएगा आपका 47/75। ये दूसरी हो गई संख्या। अभी 2 और ज्ञात करनी है, हमको 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 2 और ज्ञात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तीसरी संख्या क्या होगी,
तीसरी जो संख्या होगी x प्लस 3d हो जाएगी, यानी x का मान है 3/5 प्लस 3 इंटू 1/75, यानी ये हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 3/75, यानी इसका 75 एलसीएम हो जाएगा, इसको करेंगे 45 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 48 बटे हो जाएगा 75। फिर चौथी संख्या, हाँ इसको कटा भी सकते हैं आप लोग, इसको कटा के छोटा भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद इसका मान क्या है 3/5 प्लस 4 इंटू 1/75, यानी हो जाएगा आपका 3/5 प्लस 4/75, यानी 75 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस 4 75। ये रही आपका, तो लिख देंगे अतः 3/5 और 2/7 के बीच 4 परमेय संख्याएं जो होंगी वो हो जाएंगी आपकी 46/75, 47/75, 48/75, 49/75। अब देखिए इनके भी बीच हमको परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के बीच भी बहुत से सारी परमेय संख्या होती हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका यही आंसर हो, और भी आंसर हो सकते हैं, बहुत से आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसका आंसर, यही आपका इसका जो आंसर होगा, अतः 3/5 और 2/3 के बीच 4 परमेय संख्याएं 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। हाँ तो बच्चों इसको आप लोग इसको उतार लीजिए, इस पर हम एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं जो आप लोग लगा लीजिएगा घर से। तो चलिए लिख लीजिए, इसके बीच हम दे रहे हैं सवाल आप लोगों को, क्वेश्चन दे रहे हैं 2/7 और 3/8 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको लगा ही लीजिएगा घर से आप लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास आप लोग का यहीं खत्म किया जाता है। आज का क्लास आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक बार फिर कहना है कि इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और एक बात, आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।